बिहार के रोहतास जिले से साल 2008 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन पर अपने ही एक रिश्तेदार की हत्या का आरोप लगा। कहा गया कि चारों ने जमीन हड़पने के लिए हत्या की। ये लोग 8 महीने तक जेल में रहे, जिनमें से एक की मौत हो गई और 3 अभी जमानत पर बाहर हैं। हालांकि हत्या का केस अब भी ट्रायल में है। इस केस में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब 6 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक पुलिस टीम गश्त पर थी। उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिली। कहा गया कि गांव में एक व्यक्ति पिछले 6 महीने से रह रहा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की तो पता चला कि ये बिहार का वही व्यक्ति है जिसकी कथित हत्या के आरोप में 4 लोगों पर केस चल रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने झांसी में जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया वो 50 साल का नथुनी पाल है। 12 सितंबर 2008 को उनके परिवार ने अकोड़ी गोला थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में उन्होंने हत्या का मामला दर्ज कराया। परिवार ने आरोप लगाया कि रतिपाल, विमलेश पाल, भगवान पाल और सत्येंद्र पाल ने उनकी जमीन हड़प ली और फिर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एसएचओ चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि नथुनी पाल का शव बरामद नहीं किया जा सका। मामले की सुनवाई अब भी चल रही है। पुलिस ने बताया कि वास्तव में नथुनी 2008 में घर छोड़कर चला गया था और इन सालों में इधर उधर भटकते हुए अपनी जिंदगी बिताई। जब उसे हिरासत में लेकर जांच की गई तो उसकी जानकारी बिहार पुलिस के रिकॉर्ड में मिली। जानकारी का सत्यापन किया गया और उसे उसके प्रत्येक गांव लाया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नथुनी हाल ही में झांसी आया था और अकेले रह रहा था। उसने बताया कि जब वो बच्चा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी पत्नी भी उससे अलग हो गई थी। इसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। इस मामले के एक आरोपी भगवान पाल ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के कई कीमती साल खो दिए। अब ये समय उन्हें कौन लौटाएगा। पाल ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन जेल में और कोर्ट का चक्कर काटते हुए बिताया। एक और आरोपी सत्येंद्र पाल ने कहा कि उनके सबसे छोटे भाई का नाम भी एफआईआर में दर्ज करा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस से गुहार लगाकर उसका नाम हटवाया। उनको जब पता चला कि नथुनी जिंदा हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि आखिरकार वो हत्या के आरोप से मुक्त हो गए। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।